हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश और मैं आपका स्वागत करता हूं स्कॉलर्स स्कूल के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी जो श्रृंखला चल रही पतंजलि योग सूत्र से संबंधित है और इसके अंतर्गत आज का जो सूत्र है वो है 11वां नंबर का सूत्र, जो कि रिलेटेड है हमारे मेमोरी से, हमारे स्मृति से, हमारे याददाश्त से। यह भी एक वृत्ति है। पतंजलि महर्षि ने इसे भी एक वृत्ति माना है, जो कि हमारे चित्त को प्रभावित करता है। नेगेटिवली पॉजिटिवली दोनों तरह से स्मृति हमें प्रभावित करता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। अनुभूत, इसका जो सूत्र है, इस श्लोक जो संस्कृत सूत्र है उसको कहता है अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। ये 11 नंबर का है, समाधिपाद। और अनुभव किए हुए विषय का न छिपना अर्थात प्रकट हो जाना ही स्मृति है। यानी कि हम पूर्व में किसी चीज़ का अनुभव कर चुके हैं और वो हमारी याददाश्त में, स्मृति में बार बार आ रहा है, तो उसे हम स्मृति कहते हैं। उसका बार बार न छिपना मतलब कि प्रकट हो रहा है हमारे चित्त में, वही स्मृति है। उपयुक्त प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और निद्रा, इन 4 प्रकार के वृत्तियों द्वारा अनुभव में आए हुए विषयों को जो संस्कार चित्त में पड़े हैं, उनका पुनः किसी निमित्त को पाकर स्फुरित हो जाना ही स्मृति है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 4 हमने पढ़ा, 4 वृत्तियाँ, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और निद्रा, इन्हीं से रिलेटेड पुराने जो हमारे संस्कार हैं, हमारे जो अनुभव हैं, वो अगर हमारे चित्त में कोई उसका आधार मिल गया तो तुरंत उस पे वो प्रस्फुटित हो जाता है, उसमें अपने आप को मैनिफेस्ट करने लगता है पुरानी जो चीज़ें हैं, तो यही स्मृति कहलाती है। उपयुक्त 4 प्रकार की वृत्तियों के सिवा इस स्मृति से जो संस्कार चित्त पर पड़ते हैं, उसमें भी पुनः स्मृति वृत्ति उत्पन्न होती है। यानी कि ये जो 4 चीज़ें तो संस्कार बना ही रही है, लेकिन जो 5वीं स्मृति है, स्मृति खुद में भी एक वृत्ति है, वो भी संस्कार छोड़ती रहती है हमारे चित्त पे, तो उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, स्मृति वृत्ति का भी। ये भी स्मृति वृत्ति भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार के हो सकते हैं और होते हैं। जिसका स्मरण से मनुष्य का भोगों में वैराग्य हो जाए तथा जो योग साधना में श्रद्धा और उत्साह बढ़ाने वाले एवं आत्मज्ञान में सहायक हो, वह अक्लिष्ट स्मृति है। और जिससे भोगों में राग द्वेष बढ़ता है, वह क्लिष्ट हो गई। स्वप्न को कोई स्मृति मानते हैं, परंतु स्वप्न में जागृत की भांति सभी वृत्तियों का आविर्भाव देखा जाता है, अतः उसका किसी एक वृत्ति में अंतर्भाव मानना उचित प्रतीत नहीं होता। तो यहाँ तक योग की कर्तव्यता, योग के लक्षण और चित्त की वृत्तियों के लक्षण बताए गए। अब चित्त निरोध के उपाय अगले सूत्र से वो पतंजलि महर्षि करेंगे। तो हम लोगों ने आज के सूत्र में देखा कि जो स्मृति वृत्ति है वो 4 वृत्तियों का परिणाम है, जो पूर्ववत हमने अनुभव किया है 4 वृत्तियों से। और खुद इसका जब स्मृति होती है किसी चीज़ की, तो इसके भी हमारे ऊपर संस्कार चित्त पे पड़ जाते हैं, तो इसीलिए ये स्मृति वृत्ति हो गई। और ये भी 2 तरह के होते हैं। हम किसी जो ऐसी चीज़ें होती है कि याद करके हम बहुत दुखी होते हैं, रो भी लेते हैं कभी कभी, तो वो हमारे लिए कष्टकारक होता है और हमें ये बांधते हैं, ऐसे स्मृतियाँ हमें आगे नहीं बढ़ने देते, तो ये क्लिष्ट स्मृति हो गई। साथ ही साथ जिस याददाश्त को हमें याद करके स्मृति, जो पूर्व अनुभव है उसको याद करके या उसको याद आ जाने से हमें प्रसन्नता होती है,
सुख मिलता है, आनंद मिलता है और हम योग साधना की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं। मान लीजिए किसी महापुरुष से पहले कभी आपने मिला, अब उसकी यादें आपको बार बार प्रेरित कर रही है कि आपको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए वो जो स्मृति है आपके लिए अक्लिष्ट वृत्ति हो गई, क्योंकि वो आगे बढ़ने में आपको प्रेरणा दे रहा है। तो इस तरह से आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझ में आ गया होगा कि स्मृति वृत्ति क्या है। अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति। तो हमें आशा है कि ये बहुत ही साधारण जो सूत्र है, ये 5 वृत्तियों का जो प्रक्रम है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो अगले सूत्र से अब हम लोग देखेंगे चित्त को शोधन करने के, उसको इन संस्कारों से मुक्त करने के क्या क्या उपाय हैं, उन पे अब आगे चर्चा होगी। और इसमें जो नेट जेआरएफ परीक्षार्थी हैं इसमें सूत्र याद रख लेंगे और साथ ही साथ उसका जो चैप्टर है उसको याद रख लेंगे, और सूत्र जो संस्कृत वाला है वो याद रख लेंगे। लेकिन ये आप ज़रूर याद रख लेंगे कि कौन सी जो चर्चा है वृत्तियों की, कौन पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। ये क्वेश्चन सीक्वेंस बनाने के लिए आ सकता है नेट जेआरएफ में। तो ये सीक्वेंस याद रखना ज़रूरी है आपको। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में आप लोग याद रखें और फिर आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी, आप इसे शेयर कीजिए दूसरे तक। और अब हम लोग मिलते हैं चित्त के साधन परिशोधन के उपाय के सूत्रों के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।